सबसे पहले मुझे बताइए कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। सही बात है, कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बेटा? 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा? 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन बेटा? कौन कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ये टेबल अपन पहले भी बना चुके हैं लेकिन वापस बनाएंगे। नया चैप्टर है तो बेटा यहीं पर ही आएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों भाई तीन तबाही, है ना? तीनों भाई तीन भाई तीनों तबाही, है ना? तीन भाई तीनों तबाही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? मास लिखेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? मास लिखेंगे। मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका कितना होता है बेटा? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका कितना होता है बेटा? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। सही है सर? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है सर। इसके बाद अपन लोग क्या लिखते हैं बेटा? इसके बाद अपन लोग क्या लिखते हैं? रिलेटिव मास लिखते हैं। रिलेटिव मास क्या रहता है बेटा? रिलेटिव मास क्या रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का कितना रहता है? 0। इलेक्ट्रॉन का कितना रहता है बेटा? 0। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। -31 है बेटा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है? 0। बाकी दोनों का क्या रहता है? 1 रहता है। लेकिन अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले, ये अपन ने बेटा पहले लिख रखा है, वापस से लिख रहे हैं सारी चीजें। अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले तो सबसे हल्का कौन है बेटा? सबसे हल्का कौन है बेटा? सबसे हल्का है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि -31 है। उसके बाद -27 और -27 है, तो ये दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन दिस इज 1.672, दिस इज 1.674। तो प्रोटॉन फिर भी थोड़ा सा हल्का रहता है और न्यूट्रॉन सबसे भारी रहता है। बिल्कुल सही है सर। ये बातें हमने कर रखी है ना सारी, ये बातें हम लोगों ने कर रखी है बेटा, ये बातें हमने कर रखी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे आ जाइए। चार्ज की भी बातचीत कर लेते हैं। चार्ज की भी बातचीत कर लेते हैं। अगर चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है बेटा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना है बेटा? 0। न्यूट्रॉन पे कितना है बेटा? 0। सही है, सही है। और यहाँ पे इसके बाद अपन लोग क्या लिखते हैं बेटा? रिलेटिव चार्ज लिखते हैं। अपन लोग क्या लिखते हैं बेटा? रिलेटिव चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? -1। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? +1। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है बेटा? 0। ठीक है, ठीक है। और ये बात हम लोग पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज प्रोटॉन पे क्या रहता है? सेम रहता है। चाहो तो लिख लो एक और बार, चाहो तो एक और बार लिख लो। क्या लिखेंगे अपन लोग? चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों चार्ज क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। ये हम लोग बातचीत पहले भी कर चुके हैं ना, ये बातचीत बेटा अपन लोग पहले भी कर चुके हैं, टेबल पहले भी लिख चुके हैं, वापस से लिख रहे हैं, ठीक है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े, लिख लिया हो तो अपन लोग बेटा आगे बढ़े। हेडिंग डालिए बेटा। अब देखिए, आज अपन को पता है बेटा इलेक्ट्रॉन है, आज अपन को पता है बेटा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन इन सब की क्या हुई है बेटा? धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई है ना। एकदम से बेटा प्रकट नहीं हो गया ये, एकदम से प्रकट नहीं हो गया। तो सबसे पहले बेटा कौन आया? सबसे पहले बेटा कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। मतलब सबसे पहले बेटा डिस्कवरी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इसी बात पे लिखेंगे अपन लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ें तो सही बेटा, पढ़ें तो सही, है ना। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके स्टार्टिंग में क्या चलती है? थ्योरी चलती है। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस, है ना, स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में क्या चलेंगी? थ्योरी चलेगी, ठीक है। उसके बाद से बेटा आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? थ्योरी है। क्यों? क्योंकि डिस्कवरीज है। क्यों? क्योंकि डिस्कवरीज हैं, एक एक करके अपन को देखना है कि यार कैसे कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले बेटा डिस्कवर कौन हुआ? सबसे पहले बेटा कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। सर किसने करा? किसने करा? ये करा बेटा जे थॉमसन ने। ये किसने करा बेटा? जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी इसकी, जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी इसकी, ठीक है। कैसे डिस्कवरी करी सर? कैसे डिस्कवरी करी? अब बेटा डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम केमिस्ट्री में बेटा यही होता है ना, केमिस्ट्री का डायग्राम यही है। क्या बना रहे हैं बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये रही डिस्चार्ज ट्यूब,
ये रही डिस्चार्ज ट्यूब, यहां देखिए ये रहा, ठीक है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, इसको क्या बोल दिया, सुनिए दे। अच्छा चलो बनाते हुए चलो आप लोग। अरे अखियां से गली मर लड़की कमाल रे अखियां से, ठीक है। ये आपने ये कर दिया, ठीक है। इस तरीके की क्या बनाई बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। ये क्या ली बेटा, ये क्या ली, ये ली आपने बैटरी। ये आपने क्या ली बेटा, बैटरी ली। ये आपने क्या ली बेटा, बैटरी ली। और कौन सी ली बैटरी, कौन सी ली, वेरी 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 हाई वोल्टेज, बहुत जबरदस्त वोल्टेज वाली बैटरी ली, बहुत जबरदस्त वोल्टेज वाली बैटरी ली, लगभग लगभग 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक की, मतलब 10,000 वोल्ट तक की, 10,000 वोल्ट तक की, 10,000 वोल्ट तक की क्या ली आपने, बैटरी लगाई, ठीक है। इसका ये जो छोटा वाला डंडा होता है ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये तो पता है बेटा आपको, फिजिक्स में पढ़ते हो, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल है, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है बेटा, आपका कैथोड होता है। नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हो गया आपका एनोड। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब ये क्या है बेटा आपकी, ये क्या है आपका बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सर, इस ट्यूब के अंदर ये जो येलो कलर की ट्यूब बनाई है, इसके अंदर हमने लिया क्या, इसके अंदर हमने ली गैस, है ना। गैस में बेटा आप लोग माहिर हो, आप लोग माहिर हो या नहीं हो गैस में, अरे सर बहुत माहिर हैं। तो बेटा आप गए यहाँ पे कोने में, कोने में गए चुपके से, आपने भी देखा बेटा, लेफ्ट देखा कोई नहीं देख रहा था, राइट देखा कोई नहीं देख रहा था, सीधा देखा कोई नहीं देख रहा था, ऊपर देखा, नीचे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं देख रहा था। और तुमने क्या कर दिया बेटा, धांधू धांधू धा, है ना, एकदम बेटा दाग दिए, है ना, दाग द फायर, दाग द फायर बेटा, दाग द फायर, है ना। आपने बेटा क्या कर दिया, गैस छोड़ दी। तो इस चैम्बर के अंदर क्या ले लिया बेटा, फायरिंग कर दिया। इस चैम्बर के अंदर आपने क्या ले लिया बेटा, फायरिंग कर दी, और क्या आ गई बेटा, गैस आ गई। लेकिन बेटा देखो क्या था, आपका प्रेशर हाई था, तभी तो बेटा आपने आपने बेटा गैस छोड़ी। आपका प्रेशर क्या था, हाई था, लेकिन जो गैस निकली वो तो अब लिबरेट हो गई बेटा। पहले बेटा गैस फंसी हुई थी आपके अंदर, बेटा गैस फंसी हुई थी, आपने क्या कर दी बेटा, गैस छोड़ दी। गैस छोड़ दी तो बेटा फिर क्या फिर क्या हो गया बेटा, जो गैस बाहर निकल गई उसका प्रेशर कम हो गया। तो गैस ली है एट वेरी लो प्रेशर, गैस जो ली है वो कहां पे ली है बेटा, वेरी लो प्रेशर पे हमने गैस रखी है। जो गैस ली है हमने, है ना, हाँ, जो गैस ली है हमने वो क्या करा है बेटा, एट वेरी लो प्रेशर पे गैस लिया है। अब इससे हुआ क्या है सर, अब इससे हुआ क्या है, अब सुनिएगा ध्यान से, है ना। थोड़ा सा पिक्चर को जूम करते हैं ना, पिक्चर को जूम करते हैं, गैस को बेटा एकदम नजदीक से देखते हैं, है ना, नजदीक से सूंघते हैं बेटा गैस को, है ना, एकदम बेटा जूम कर देते हैं पिक्चर को। देखो हो क्या रहा है, इस येलो कलर की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, इस येलो कलर की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है आपका, गैस है, सही बात है। तो अपन क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ना बेटा, कैथोड है, यहाँ पे कौन है बेटा, एनोड है, ठीक है। छी छी क्या होता है बेटा, गैस तुम छोड़ो, सब कुछ तुम करो बेटा, प्रेशर तुम बिल्ड करो, सब कुछ तुम करो, और छी छी सर, वाह, ये तो नहीं चलेगा बेटा, ये तो नहीं चलेगा बेटा, ये तो नहीं चलेगा, है, गैस तुम छोड़ो और छी छी सर हैं, वाह बेटा। देखो ये हो गया, एक तरफ हो गया बेटा एनोड, सॉरी एक तरफ हो गया कैथोड, एक तरफ क्या हो गया बेटा, एनोड हो गया, ठीक है सर। अब यहां देखो ये कौन है बेटा, गैस है। ये कौन है बेटा, ये कौन है बेटा, गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, गैस का एटम ले लिया मैंने, ये एक है ना, ये जो ग्रीन कलर का है, ये मैंने क्या ले लिया, गैस का एटम ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर डाल दो बेटा गैस, ये है आपका गैस। अब यहां देखिए बेटा पिक्चर क्या हो रही है, अब सुनिए ध्यान से, पिक्चर क्या हो रही है बेटा, ये जो आपका कैथोड है और एनोड है, क्या आपने बहुत जबरदस्त वोल्टेज रखा है, क्या आपने बहुत जबरदस्त, आपने 10,000 वोल्ट लगा दिया बेटा। अपने घर पे कितना वोल्टेज आता है बेटा, 220 240, यही तो वोल्ट आता है बेटा। आपने कितना वोल्टेज लगाया बेटा, 10,000 वोल्टेज की बैटरी लगाई है, बहुत भयंकर बैटरी लगा दी आप लोगों ने। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कैथोड इज नेगेटिव एंड हाँ सर, एनोड इज पॉजिटिव एंड हाँ सर। यहाँ पे बेटा क्या है, हमको पता है आज एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई मेरे को ये बता कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ सर करेगा। और आपने पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल क्या लगाया, बहुत भयंकर लगाया है,
मतलब 10,000 वोल्टेज का लगा है। तो इतना ज्यादा आपने वोल्टेज लगा दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट करता है कि ये एटम छोड़ देता है अपना और एनोड की तरफ भागने लग जाता है। ये क्या करता है, जोर से खींचता है, जोर से खींचता है तो एटम के अंदर से ही निकाल देता है इसको, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या करता है, भागता है। फिर अरे इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो भागेगा ना एनोड की तरफ, भागेगा ना एनोड की तरफ। हाँ सर बिल्कुल भागेगा, बिल्कुल भागेगा। तो यहां से डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। देखो यहां से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे एक रेज, इनको ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो भाग रहे हैं, इनको एक तरीके की रेज बोला गया, जो बोला गया बेटा कैथोड रेज। क्या बोला गया बेटा, कैथोड रेज। अभी इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या बोला गया बेटा, कैथोड रेज। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, तो आपकी एक रेज निकली। अब देखो रेज की डायरेक्शन देखो, एनोड की तरफ जा रही है क्या, रेज की जो डायरेक्शन है वो एनोड की तरफ जा रही है। हाँ, तो यहां से जो रेज आई, उनकी जो डायरेक्शन थी कुछ इस तरीके की निकली, उनकी जो डायरेक्शन थी कुछ इस तरीके की निकली, इनकी जो डायरेक्शन थी कुछ इस तरीके की निकली, इनकी जो डायरेक्शन थी कुछ इस तरीके की निकली, इस तरीके की निकली, इस तरीके की निकली। ये क्या है बेटा, ये जो ग्रीन ग्रीन बनाई है यही क्या है बेटा, कैथोड रेज है। अभी लिख रहे हैं बेटा, प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। आइए, पहली क्लास है, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन डालिए, डेफिनेशन डालिए, कैथोड रेज है क्या। आप अगर ढंग से देखो तो कैथोड रेज बाबू है क्या, कैथोड रेज है क्या, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग रहा है ना, भाग रहा है सर। तो इस भागते हुए इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रेज बोलते हैं। तो कैथोड रेज क्या है बेटा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बेटा, भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। देखो ये डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन देख लो बेटा, डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन देखो, कैथोड टू एनोड है, कैथोड टू एनोड है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यही क्या है बेटा, आपके कैथोड रेज हैं। और यही क्या होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सत्यवचन, क्या बात है, समझ में आई है, क्या बात है, समझ में आई है। हाँ, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े। डन, 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 डन। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैथोड रे ही पढ़ रहे हैं बेटा अभी अपन लोग, है ना, कैथोड रे ही पढ़ रहे हैं, कैथोड रे ही पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सही बात है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही बात है या नहीं है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये है क्या, बेसिकली भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, है ना। तो दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सही है सर। नेक्स्ट क्या है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सही बात है, सीधा सीधा चलते हैं ये, यहां देखिए बेटा, सीधा चलते हैं ये बेटा, सीधा चलते हैं। हाँ जी सर, ये क्या चलते हैं, सीधा चलते हैं, ये सीधा चलते हैं, ठीक है। दे पजेस मास, एनर्जी एंड पेनिट्रेशन पावर। सही बात है, सही बात है। इनके पास, अरे यार इलेक्ट्रॉन है, ये है क्या, कैथोड रे है क्या, इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है ना, 9.1 × 10⁻³ kg। क्या उसके पास एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, उसकी एनर्जी भी होती है। क्या वो पेनिट्रेट करता है, छोटा सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या करता है बेटा, पेनिट्रेट करता है, वो क्या करता है बेटा, पेनिट्रेट करता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। हाँ जी, आइए। अरे रिलेटिव मास 0 होता है तो उससे क्या लेना देना बेटा, रिलेटिव बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव बात नहीं कर रहे हैं बेटा, रिलेटिव बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बेटा, एक्चुअल मास की बात कर रहे हैं। एक्चुअल मास तो रहता है ना कुछ मास तो रहता ही है बेटा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, दे आर डिफ्लेक्टेड
दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, है ना, डिफ्लेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, सही बात है। अब देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ZNS की स्क्रीन यहाँ होती है, यहाँ देखिए। अच्छा, ZNS की स्क्रीन के बारे में भी देख लीजिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ होती है, यहाँ होती है। ये एनोड है ना, ये एनोड है, ये एनोड है। एनोड के पीछे, एनोड के पीछे दूसरा कलर ले लेता हूं, कौन सा, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ये आपकी यहाँ पे ZNS की स्क्रीन होती है, ये आपकी यहाँ पे ZNS की स्क्रीन होती है। सर ZNS की स्क्रीन क्यों होती है? ZNS की स्क्रीन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके, यहाँ पे आपके ये जो कैथोड रे आते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, ब्राइट स्पॉट बनाता है। कैथोड रे आता है तो ये क्या करता है बेटा, ब्राइट स्पॉट बनाता है। देखो एक बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते, हम लोग हमारी आंखों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं देख सकते। तो बेटा हम पहचानेंगे कैसे? तो बेटा हम पहचानेंगे कैसे? एक सेकंड, हाँ, है ना। तो अपन लोग पहचानेंगे कैसे? अपन लोग पहचानेंगे कैसे? अपन लोग पहचानेंगे जब यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आएंगे, जब यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आएंगे तो अपन लोग पहचानेंगे। और उस ब्राइट स्पॉट के लिए अपन लोगों ने क्या करा था बेटा, ZNS की स्क्रीन लिखी थी। ZNS की स्क्रीन क्यों होती है बेटा? फॉर सिंटिलेशन। क्यों होती है बेटा? फॉर सिंटिलेशन, फॉर सिंटिलेशन। सिंटिलेशन मतलब वही ब्राइट स्पॉट, सिंटिलेशन का मतलब वही ब्राइट स्पॉट है ना, सिंटिलेशन का मतलब वही ब्राइट स्पॉट, सिंटिलेशन का मतलब वही बेटा ब्राइट स्पॉट, ठीक है, फॉर सिंटिलेशन, ठीक है, फॉर सिंटिलेशन, फॉर सिंटिलेशन, ठीक है, ये रहा, फॉर सिंटिलेशन, ठीक है, ठीक है, लिखिए, लिखिए, ठीक है। ZNS की स्क्रीन होती है, कहां होती है बेटा? एनोड के पीछे होती है, एनोड के पीछे होती है फॉर सिंटिलेशन, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, हाँ बिल्कुल। एक और पॉइंट लिखिए यहाँ पे, एक और पॉइंट लिखिए यहाँ पे, दे प्रोड्यूस, लिखोगे यहाँ पे आ जाओ, दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक विद, मैं ढंग से लिखने की कोशिश करता हूं, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक विद हेवी मेटल्स, with heavy metals, है ना। they produce x-ray when strike with heavy metals like tungsten, like tungsten, है ना, molybdenum एक्सेट्रा। लिखिए, है ना, जब आपकी जो एक्सरेज हैं वो हेवी मेटल्स को स्ट्राइक करती हैं, जब वो हेवी मेटल्स को स्ट्राइक करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटा? एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए लास्ट पॉइंट लिखिए इसका, लास्ट पॉइंट लिखिए इसका, कैथोड रेज ही चल रहे हैं बेटा अभी, है ना, कैथोड रेज ही चल रही हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए इसका, लास्ट पॉइंट लिखिए इसका कि इसका स्पेसिफिक चार्ज लिखो जरा, स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज अपॉन मास रेशियो, या फिर चार्ज अपॉन मास रेशियो इज सेम। लिखिए, स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज अपॉन मास रेशियो इज सेम फॉर फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज। आगे लिखेंगे बेटा फुल स्टॉप करते हुए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, it does not depend on gas inside discharge tube, it does not depend on gas inside discharge tube, it does not depend on gas inside discharge tube, ठीक है। लिखिए, लिखिए, समझाते हैं इसको, बातचीत करते हैं इस पे, है ना। स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम फॉर कैथोड रेज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। सपोज करो आपने आपने आपने
आपने क्या करा है बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस ली, आपने क्या करा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ली है, सपोज करो आपने हाइड्रोजन गैस ले ली है ना, आपको हाइड्रोजन पसंद है, सपोज करो आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, सही है सर। अब आपने बेटा करा क्या है, वापस से थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो क्या आपने ये जो गैस था, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, आपकी खुद की बेटा होम मैन्युफैक्चरिंग की थी, कोई सी भी गैस थी, क्या आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है? हाँ। क्या आपने ये इलेक्ट्रॉन को निकाला है? हाँ। तो ये जो हाइड्रोजन था, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये जो सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, H+ गैस आ गया, सही है ना, कटायन बन जाएगा, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा, सही है सर। तो क्या मैं आपसे पूछूं, ये जो निकला है, क्या यही कैथोड रे है? क्या यही कैथोड रे है? अरे कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो क्या है, यही कैथोड रे है? हाँ सर, यही तो सर कैथोड रे है, सही बात है। अच्छा, और देखो, और देखो, सपोज करो आपने गैस चेंज कर दी, सपोज करो आपने गैस चेंज कर दी, आपने गैस ले ली बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ले ली, हाँ सर। इससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये रहा सर इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो गया बेटा O+ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या यही कैथोड रे है? हाँ, यही कैथोड रे है। आप कोई सी भी रैंडम सी गैस ले लो, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की ले लो बेटा गैस, है ना, कल के मूली के परांठे वाली गैस ले लो, है ना, है ना। तो यहाँ पे बेटा आपने X गैस ले ली कोई सी भी, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, X+ में। तो क्या ये आपका कैथोड रे है ना? खुद की होम मैन्युफैक्चरिंग थी, वहां से भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही निकाला, वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन ही निकाला। तो बेटा कोई सी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, कैथोड रे सेम आ रही है। अरे कैथोड रे इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए इस संसार में बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड है? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स्ड है? हाँ। तो यहाँ पे जो इसका, इन सबका जो E/m का रेशियो आएगा, क्या वो कांस्टेंट आएगा? क्या E/m का चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो आएगा कौन, अरे इसका चार्ज और इसके चार्ज में डिफरेंस है क्या? या इसके मास और इसके मास में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस, अरे दोनों इलेक्ट्रॉन है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो इस, तो तभी ये बोल रहे हैं कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो सेम है फॉर कैथोड रेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन गैस। गैस कौन सी है उससे लेना देना नहीं, गैस कौन सी है उससे लेना देना नहीं। चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, है ना। ये ऊपर आ गया बेटा कूलम, नीचे आ गया बेटा केजी, सही है, सही है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है बेटा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेस, सही है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। कांस्टेंट है ये रहा E/m का रेशियो, E/m का रेशियो लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हिंट डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्कवर करके आ गए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन हम लोग डिस्कवर करके आ गए हैं। अब डालिए बेटा, अब डालिए, हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा बेटा, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, गोल्डस्टीन ने। किसने करा बेटा, गोल्डस्टीन ने। कैसे करा, अभी बातचीत करते हैं। इसने भी क्या करा, वही वही सेटअप लिया जे जे थॉमसन वाला। इसने भी क्या करा बेटा, वही सेटअप लिया, वही सेटअप लिया जे जे थॉमसन वाला, लेकिन उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे, बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। पहले तो क्या करा, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या करा बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या करा बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये रही डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये रही डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, ये रहा आपका, ये रहा आपका एनोड, ये रहा आपका एनोड, ये रहा आपका एनोड। लिखते हुए चलेंगे, ये रहा एनोड, ठीक है। कैथोड में बेटा थोड़े से चेंजेस हुए, कैथोड में बेटा थोड़े से चेंजेस हुए। कैथोड क्या लिए बेटा, परफोरेटेड कैथोड ली। सर मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, परफोरेटेड कैथोड ली, परफोरेटेड कैथोड ली। यहां पे लिख दो बेटा, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब क्या, छेद वाली। यहां देखो बेटा होल्स हैं,
यहाँ पे देखिए बेटा होल्स है, ये होल है, ये होल है, ये होल है, छेद वाली, ये होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल है, ठीक है। तो परफोरेटेड कैथोड ली, परफोरेटेड कैथोड ली, और वही सारी चीजें करी, क्या करा, क्या करा बेटा, इसको कैथोड है तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, कैथोड है तो इसको बेटा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एनोड है, तो ये एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, ठीक है। आइए, है ना, यहाँ पे बेटा क्या है, हाई वोल्टेज है, वही 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 बात है बेटा, वेरी 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 हाई, हाई वोल्टेज, वही सब सेम कहानी है बेटा, वही सेम कहानी है। कितना वोल्टेज लिया, कितना वोल्टेज लिया, वोल्टेज लिया बेटा 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक का, है ना, 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक का वही लिया, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया बेटा कैथोड से, पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ लिया बेटा एनोड से, यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव, यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, गैस एट वेरी लो प्रेशर, वही सब कहानी है, वही सब कहानी है, वही सब कहानी है, ठीक है। एक चेंज यहाँ पे करा, एक चेंज यहाँ पे करा। अब देखो जो ZNS की स्क्रीन थी पहले कहां थी, यहां देखिए बेटा, जो ZNS की स्क्रीन थी पहले कहां थी बेटा, एनोड के पीछे थी, एनोड के पीछे थी, हाँ। लेकिन इस बार बेटा ZNS की स्क्रीन क्या रखी इसने, ये जो आपका परफोरेटेड कैथोड है, ये जो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड है, इसके पीछे ZNS की स्क्रीन ली, ठीक है। ZNS की स्क्रीन ली, और स्क्रीन बेटा उसी पर्पस के लिए ली, किसके लिए, फॉर सेंटिलेशन, फॉर सेंटिलेशन, फॉर सेंटिलेशन, सेंटिलेशन का मतलब क्या, ब्राइट स्पॉट, सेंटिलेशन का मतलब क्या, ब्राइट स्पॉट, ठीक है। अच्छा अब सुनो, वापस से बेटा जूम करते हैं बेटा, अपन को तो बेटा जूम करना आता है, बेटा जूम करना आता है। आपने बेटा गैस छोड़ दी सर, कौन सा पराठा खाया था कल का, कौन सा पराठा खाया था, है ना, तो आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे गैस छोड़ दी। अब गैस का अपन को क्या करना है, एक एटम उठा देना है, पहले भी तो अपन ने यही करी बेटा, अपन इसी तरीके से पढ़ते बेटा, गैस का क्या करते हैं, एक एटम ले लेते हैं, है ना, आलू का, मूली का, सही है बेटा, सही है बेटा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, एक एटम ले लेते हैं गैस का, अपन क्या करते हैं बेटा, एक एटम ले लेते हैं गैस का। आपको जो भी गैस पसंद आई, आपकी होम मैन्युफैक्चरिंग की गैस है, होम मैन्युफैक्चरिंग की गैस है, सपोज करो आपको कौन सी गैस पसंद आती है बेटा, होम मैन्युफैक्चरिंग, HM गैस, HM गैस, ठीक है, HM गैस, ठीक है। ये क्या है बेटा, होम मैन्युफैक्चरिंग की आपकी कोई सी भी गैस है, ठीक है। हुआ क्या बेटा, यहां पे सपोज करो, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यहां पे आपका एक एटम था, यहां पे सुनो ध्यान से, आपका ये एक एटम था होम मैन्युफैक्चरिंग का गैस का। अब सुनिएगा ध्यान से, हुआ क्या था बेटा, हुआ क्या था बेटा, हुआ क्या था, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन था, हाँ। क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, हाँ। क्या ये इलेक्ट्रॉन फिर दौड़ा था यहाँ पे, हाँ। इतनी पिक्चर हम लोग करके आए थे अभी तक, क्या इतनी पिक्चर अभी अब तक हम लोग करके आए थे, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये जो आपकी होम मैन्युफैक्चरिंग की गैस है, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालो, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालो। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अरे ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यही तो था कैथोड रे, हाँ सर, यही तो था कैथोड रे, हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा पीछे कौन बच गया, क्या पीछे इसका पॉजिटिव कटायन बच जाएगा, क्या पीछे इसका पॉजिटिव कटायन बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो मेरे भाई दिस इज, अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन भागा था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है आपका, ये जो है आपका दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, ये जो है आपका दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागा था, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो मेरे भाई यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन है, ये कटायन बना ना बेटा, ये कटायन बना ना बेटा, ये कटायन बना, तो ये भी तो कहीं पे भागेगा, ये भी तो कहीं पे भागेगा, कहां भागेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ये भी तो भागेगा मेरे भाई, तो इसने भी क्या करा, भागना स्टार्ट किया, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोड रेज बोलते हैं। अभी लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, एनोड रेज बोलते हैं, या फिर कैनाल रेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, कैनाल रेज बोलते हैं। तो क्या है एनोड रेज, क्या है एनोड रेज बेटा, क्या है एनोड रेज, अगर आपसे कोई पूछे एनोड रे है क्या, तो एनोड रे क्या है बेटा, इट इज, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायंस, लिख सकता हूं,
ये कटायन है या नहीं है, ये कटायन है या नहीं है, यही तो भाग रहा है, यही तो भाग रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं फास्ट मूविंग कटायन, फास्ट मूविंग कटायन, फास्ट मूविंग कटायन, फास्ट मूविंग कटायन। और डायरेक्शन क्या होगी, अब यहां देखो बेटा, डायरेक्शन देखो, अब मैं ये हटा रहा हूं बेटा ना, ये यहाँ पे ये जो मैंने समझाने के लिए करा था ये मैं हटा रहा हूं, फास्ट मूविंग कटायन है, ठीक है। और कटायन है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो भागेगा कहां पे बेटा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, भागेगा कहां पे बेटा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये रहा। सही है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फास्ट मूविंग कटायन फ्रॉम फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सही सही, सही सही या नहीं, सही है नहीं, सही है नहीं, सही है सर, सही है सर, सही है सर। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसकी भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बेटा, जैसे कैथोड रे की थी वैसे इसी की भी थी एनोड रेज। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक, लिखिए क्या है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंसिस्ट ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, है ना, दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दे ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, सही बात है, सही बात है। और दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो डिफ्लेक्ट होएगा ही होएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है ना। अरे ये सब चीजों को समझाने वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है ना बेटा, है ना। क्या हम भी देख सकते हैं नोड रेस को, नहीं बेटा तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, इसी के लिए बेटा ये सिंटिलेशन हुआ है, इसी के लिए बेटा ये सिंटिलेशन हुआ है, ये यहां से आएंगे और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे और आपको पता चलेगा हाँ कुछ रेस है। अरे आप नहीं देख सकते बेटा, एटम, एटम मॉलिक्यूल आप देख सकते हो बेटा, आप कहाँ देख सकते हो, इतनी भी तेज नजर नहीं है बेटा, इतनी भी तेज नजर नहीं है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। और सुनाइए सर, और सुनाइए सर, और सुनाइए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए, है ना। दे ऑल्सो पजेस, सेम चीज है, पजेस मास, एनर्जी, है ना, एंड पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, ये सारी चीजें होती है इसमें। अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलिए बेटा, है ना, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक चार्ज, लिखिए स्पेसिफिक चार्ज या फिर चार्ज अपॉन मास का रेशियो इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, इज नॉट सेम फॉर एनोड रेज, इट इज नॉट सेम फॉर एनोड रेज। अभी प्रूफ करते हैं, लिखो पहले एक बार, है ना, ठीक है। आगे लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। गैस पे डिपेंड करेगी, गैस पे डिपेंड करेगी, गैस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब आप लोग बेटा, अब आप लोग कंटिन्यू करिएगा नीचे ही, पेनिट्रेशन पावर कुछ नहीं, किसी चीज को पेनिट्रेट करना और क्या, है ना। अब आप लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे ही कंटिन्यू करिएगा। कैसे सर, कैसे, ये समझाइए थोड़ा सा सर, कैसे गैस पे कैसे डिपेंड करेगी। सपोज करो बेटा, सपोज करो आपको, आपने बेटा गैस ली हाइड्रोजन, सपोज करो आपने गैस ली हाइड्रोजन, ठीक है सर, हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है सर। यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये तो कैथोड रे है, ये तो कैथोड रे है, हाँ सर ये तो कैथोड रे है। पीछे किस में कन्वर्ट हो गया, ये H प्लस गैस में, किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस गैस में। क्या ये एनोड रे है, मुझे बताइए, क्या ये एनोड रे है, क्या ये एनोड रे है, यही तो एनोड रे है, यही तो एनोड रे है, हाँ।
तो अगर मेरे को इसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालना है तो चार्ज मैंने ले लिया E, मास लूंगा मैं किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है गैस, तो मैंने मास किसका लिया, हाइड्रोजन का। अब आपने बोला कि सर गैस चेंज कर लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं सर, नाइट्रोजन ले लेते हैं। आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया बेटा, कैथोड रे। ये क्या बन गया बेटा, कैथोड रे। पीछे क्या आ गया बेटा, पीछे क्या आ गया बेटा, पीछे कन्वर्ट हो गया ये N+, है ना, गैस में, गैस में। अब ये कौन है बेटा, ये कौन है बेटा, यही तो एनोड रे है। अरे मेरे भाई यही तो पॉजिटिवली चार्ज कटायन, यही तो एनोड रे है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज लोगे E, मास किसका लोगे बेटा, नाइट्रोजन का, तो अलग अलग हो गया ना। यहाँ पे आपने मास लिया हाइड्रोजन का तो रेशियो अलग आएगा, यहाँ पे मास लिया नाइट्रोजन का तो रेशियो अलग आएगा। तो इट इज नॉट सेम ना, एनोड रेस के लिए जो रेशियो है चार्ज अपॉन मास का रेशियो सेम का हुआ, इट डिपेंड्स ऑन गैस। आप जो गैस लोगे उस हिसाब से रेशियो आएगा। सुनो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से आए, नाइट्रोजन से आए, ऑक्सीजन से आए, हीलियम से आए, कहीं से भी आए, तो इसका चार्ज फिक्स है, इसका मास फिक्स है, इसका चार्ज फिक्स है, इसका मास फिक्स है। तो कैथोड रे को गैस पे कोई डिपेंडेंस नहीं थी, है ना, गैस कोई सी भी ले लो, कैथोड रे फिक्स्ड है, कैथोड रे फिक्स्ड है। लेकिन एनोड रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कटायन, कटायन किसका, गैस का ही, कटायन किसका, गैस का ही, कटायन किसका, गैस का ही, सही है। तो भाई मास आप इसका लोगे ना, मास इसका लोगे, ऑक्सीजन लोगे तो E अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा, हीलियम लोगे तो E अपॉन मास ऑफ हीलियम आएगा। तो अलग अलग कहानी बन रही है ना, सबका कांस्टेंट क्या है, सबका चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गई बात, क्या ये चीज क्लियर हो गई है। एक और पॉइंट बचा है इसमें, एक और पॉइंट बचा है इसमें, आ जाइए, ठीक है, एक और पॉइंट बचा है इसमें, आइए एक और पॉइंट डालिए इसमें, एक और पॉइंट डालिए। क्योंकि देखो अभी तक अपन लोग देखो पढ़ क्या रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आप मुझसे पूछोगे सर प्रोटॉन तो अभी तक आया ही नहीं, आप मुझसे पूछोगे प्रोटॉन तो सर अभी तक आया ही नहीं, प्रोटॉन तो अभी तक आया ही नहीं, तो उसी के लिए मैं पॉइंट डाल रहा हूं, उसी के लिए मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको। लिखिए बेटा एनोड रेज, लिखिए एनोड रेज आर नोन एज प्रोटॉन्स if gas is hydrogen, if gas is hydrogen, if gas is hydrogen। अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो एनोड रेस क्या होती है बेटा, प्रोटॉन होती है। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। ये रही हाइड्रोजन, हाँ सर, हाइड्रोजन में मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, बताइए मेरे को जरा, मेरे को बताइए। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, हाँ सर। एक प्रोटॉन होता है इसमें, हाँ सर। और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, हाँ सर। आपने क्या करा, आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को तो बाहर उठा के पटक दिया, इलेक्ट्रॉन को तो बाहर उठा के पटक दिया। ये क्या बन गई आपकी कैथोड रे, ये क्या बन गई आपकी कैथोड रे, ये क्या बन गई आपकी कैथोड रे। हाँ तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को पटक दिया बाहर, न्यूट्रॉन था नहीं, कन्वर्ट किस में हो गया ये H+ में, कन्वर्ट किस में हो गया ये H+ में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो क्या ये आपका प्रोटॉन ही है, क्या इसको मैं प्रोटॉन ही बोलूंगा। H+ को बेटा अपन लोग प्रोटॉन ही बोलते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन ही बोलते हैं। और यही तो है एनोड रे, यही तो है एनोड रे, केवल एक प्रोटॉन ही तो बच गया बेटा, केवल एक प्रोटॉन। H+ को बेटा अपन लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ को अपन लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो केवल क्या बच गया, प्रोटॉन ही बच गया। तो प्रोटॉन जो आपकी एनोड रे है वो क्या बन जाएगी, प्रोटॉन बन जाएगी। कब, जब आप लोग गैस कौन सी लोगे, हाइड्रोजन, जब आप लोग गैस कौन सी लोगे, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई है, इजी और नॉट, इजी और नॉट, इजी और नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सही है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आज की क्लास में बेटा थ्योरी ही चलेगी, है ना, कल हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स आ जाए, है ना, कल हो सकता है न्यूमेरिकल्स आ जाए, आज की क्लास में थ्योरी चलेगी, सही है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, है ना। अच्छा एक दो चीजें और लिख लेते हैं, एक दो चीजें और लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, आ जाओ जरा यहाँ देखिए, एक दो चीजें और लिख लेते हैं, ठीक है। अपन ने कैथोड रे देख ली, अपन ने एनोड रे देख ली। एक चीज कॉमन थी दोनों में, एक चीज कॉमन थी दोनों में, क्या थी, सबसे पहली बात तो वेरी हाई वोल्टेज लगाया, है ना, एक चीज कॉमन थी, सबसे पहले तो वेरी हाई वोल्टेज लगाया। हाँ दूसरी चीज क्या थी, जो गैस ली थी वो वेरी लो प्रेशर पे ली थी,
जो गैस ली थी वो वेरी लो प्रेशर पे ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वही लिख रहे हैं बेटा, यही पढ़ रहे हैं, एनोड रे कैथोड रे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में वो आ रहा है सर, वाई हाई वोल्टेज क्यों लिया सर। यहां से बन सकता है ना बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मजा नहीं आता तो बेटा क्या करे टीचर, नाच के दिखाए क्या? मजा नहीं आता तो बेटा क्या करे बताइए? एनटीए को लिखो बेटा, सर मजा नहीं आता है बेटा, ये ही एटीट्यूड बेटा बर्बाद करेगा। सर एक इस एटीट्यूड से क्या हो जाएगा सर, एक सवाल पूछ लिया हमने, इससे क्या हो जाएगा? यही बेटा एटीट्यूड बर्बाद करेगा, है ना। सर मजा नहीं आता सर थ्योरी पढ़ने में, सर एक्सेप्शन में इतना याद करना पड़ता है, सर इतने सारे फॉर्मूलेज है, ये ही चीज बर्बाद करेगी, है ना। हाँ, एक बच्चा होता है जो ये इसके साथ चलेगा, है ना। देखिए देखिए, मैं पिछले साल भी ये एग्जाम्पल देता था, मैं एक बार और वापस से आपको एक चीज बताता हूँ, है ना। और अभी कम से कम मान लो 10 दिन पहले ही वो बच्चा मेरे घर पे होके आया था, है ना। बात है 2022 की, ठीक है, 2022 की है, 2021 की है, ठीक है। दो बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, है ना, ठीक है ना। उसमें से जो एक बच्चा था, है ना, उसका एटीट्यूड इतना शानदार था, इतना शानदार माइंडसेट था उसका। मतलब उस बच्चे को ये बोल दो कि भाई ये होता है ना, उस बच्चे को ये बोल दो कि यार ये कुछ चीज है, ये ट्रेंड है, ठीक है। देखो नीट के लिए आप इस बात को समझो कि आपको कहीं ना कहीं पे चीजें याद होनी चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं पे चीजें आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपका एटीट्यूड ये रहेगा ना कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, सर इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, ये ट्रेंड्स हैं, सर फिर हमको ये भी करना होता है, हमको वो भी करना होता है, उससे बेटा काम नहीं चलेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो बेटा आपको एटीट्यूड यही रखना पड़ेगा, जो आएगा सामने मैं उसको फेस करूंगा, तब जाके तो बेटा सिलेक्शन होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आज उस बच्चे के 670 मार्क्स आए थे, है ना। वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, जयपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको जयपुर छोड़ना नहीं था, है ना। उसको बाहर के भी कॉलेजेस मिल जाते और बेटर, लेकिन उसको जयपुर नहीं छोड़ना था। जयपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, और आज भी उसका एटीट्यूड वैसा ही है ना। आज भी वो क्या बोलता है कि कि मतलब ज्यादा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है ना, यूट्यूब पे या किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किताबें उठाता है। क्या करता है बेटा? किताबें उठाता है, जो मोटी मोटी आप लोगों के जो कोर्स में किताबें होती हैं वो उठाता है, उससे पढ़ता है ना। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा माइंडसेट ये रखिए, है ना, कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और जो आएगा वो करना है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल है तो बेटा थ्योरेटिकल है, मजा नहीं आ रहा तो बेटा मजे के लिए तो है नहीं ये चीजें। मजा तो बेटा किसको आता है? सर मजा नहीं आ रहा सर रील्स चलाने का मन कर रहा है, मजा किसको आता है बेटा, आप बताओ। क्या हो गया भाई, लड़ाई हो गई क्या? लड़ाई हो गई क्या भाई, लड़ाई हो गई क्या? आया, वाई हाई वोल्टेज, है ना, वाई हाई वोल्टेज, ठीक है। तो दो चीजें थी, एक तो बेटा बहुत ज्यादा वोल्टेज था, और एक बेटा गैस थी लो प्रेशर पे। तो वाई हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्यों हुआ? यहां देखिए बेटा, हाई वोल्टेज क्यों हुआ, यहां पे देखिए। जबरदस्त वोल्टेज क्यों था? जबरदस्त वोल्टेज इसलिए था क्योंकि यहां पे कैथोड था, यहां पे एनोड था। अब क्या अपन को इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना था? क्या अपन को इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना था? क्या अपन को इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना था? हाँ सर, अपन को इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना था। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? दिस इज नेगेटिव चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर अपन को इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है तो अपन को पॉजिटिव चार्ज, अपन को वोल्टेज क्या करेगा? बहुत ज्यादा चाहिए होगा। अगर आपने यहाँ पे कम वोल्टेज रखा तो मेरे भाई यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो पाएगा क्या? अगर आपने कम वोल्टेज रखा तो क्या ये एक्सट्रैक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको बहुत जबरदस्त वोल्टेज रखना पड़ेगा। तो वाई हाई वोल्टेज, वाई हाई वोल्टेज, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एटम। सही है, सही है। एक्सट्रैक्टेड, रिमूव्ड, कुछ भी लिख दो बेटा, कुछ भी लिख दो बेटा, कुछ भी लिख दो, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या था? वाई लो प्रेशर, वाई लो प्रेशर। सर इतना प्रेशर कम क्यों लिया? लो प्रेशर, वाई लो प्रेशर? इतना सर जो गैस ली आपने, है ना, जो आपने गैस छोड़ी वो इतने लो प्रेशर पे क्यों थी? वो इतने लो प्रेशर पे क्यों थी? तो क्यों थी बेटा? देखिए, एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ,
एक लॉ होता है बॉयल्स लॉ, है ना। लो प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, क्या मैं लिख सकता हूं, हाई वॉल्यूम लिख सकता हूं। कैसे सर, कैसे सर, एक चीज होती है बेटा, एक चीज होती है प्रेशर और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। वॉल्यूम क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, व्हाई लो प्रेशर, सो दैट, सुनिएगा ध्यान से, सो दैट, ये समझने वाली बात है, सो दैट देयर इज हाई वॉल्यूम। अच्छा सर हाई वॉल्यूम से क्या हो गया, अरे हाई वॉल्यूम से ऐसा क्या हो गया सर, हाई वॉल्यूम से सर ऐसा क्या हो गया, है ना। आपने बोला कि लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर का मतलब क्या है सर, हाई वॉल्यूम है। तो हाई वॉल्यूम से हुआ क्या ऐसा, हाई वॉल्यूम से ऐसा हुआ क्या, हाई वॉल्यूम से ऐसा हुआ कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हाई वॉल्यूम में ये आपकी कैथोड, ये आपकी एनोड है, समझिएगा इसको, समझिएगा इसको, ये कैथोड, ये एनोड, है ना। पूरा मैं इंग्लिश में आपको लिखवा भी दूंगा, लेकिन ये समझिए। आपको इतना समझ में आ गया, लो प्रेशर था, हाँ सर, लो प्रेशर की वजह से क्या था, हाई वॉल्यूम थी। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या, कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दूर दूर है, तभी तो हाई वॉल्यूम होगी। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, सही बात है। तो दूर दूर होने से हुआ क्या, सपोज करो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन था, हाँ सर, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन था, हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा, एक्सट्रैक्ट हुआ, बाहर हुआ, इसने, एनोड ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, एक्सट्रैक्ट किया और ये बाहर आ गया। हाँ, अब बाहर आ गया तो ये क्या करा बेटा, चलना स्टार्ट किया, ये क्या करा बेटा, चलना स्टार्ट किया। और चलना स्टार्ट किया तो यहां पे सपोज करो एक और इलेक्ट्रॉन था, चलते 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 इसको भी इसने भेड़ा और इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया बाहर, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया बाहर। तो अगर हाई वॉल्यूम है, आप सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है, पिक्चर सुनिए आपकी, क्या है, हाई वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल यहां पे है, एक मॉलिक्यूल यहां पे, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। हाँ, अब हाई वॉल्यूम से क्या हुआ, आपके पास अच्छी खासी बीच में स्पेस थी, स्पेस थी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है इसने स्पीड अक्वायर करी, अच्छी खासी स्पीड अक्वायर करी और इससे जाके टकराया, टकराया तो इसको भी बाहर निकाल दिया और खुद तो बाहर निकला भाई था, खुद तो बाहर निकला भाई था। तो देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोर कैथोड रेज, देखो एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्या एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, हाँ, ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छी खासी स्पेस है, अच्छी खासी स्पेस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसने अच्छी खासी स्पीड अक्वायर कर ली, स्पीड अक्वायर कर ली, तो ये जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ा तो उसको निकाल दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ा तो उसको निकाल दिया। अब देखो मैं सारी चीजें मैं बेटा अंग्रेजी में लिख रहा हूं, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, वाई लो प्रेशर, वापस समझाऊंगा, रुक जाओ, वाई लो प्रेशर, सो दैट देयर इज हाई वॉल्यूम। हाँ, हाई वॉल्यूम है ना, हाई वॉल्यूम है, तो हाई वॉल्यूम से हो क्या रहा है, आप पूछोगे ना सर हाई वॉल्यूम से हो क्या रहा है, हाई वॉल्यूम से हो रहा है देयर फोर मोर स्पेस बिटवीन टू एटम्स, हाँ या ना, हाई वॉल्यूम से क्या अपन को ज्यादा स्पेस मिल गया दो एटम में, हाँ सर, दो एटम में ज्यादा स्पेस मिल गया। उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ, इलेक्ट्रॉन अक्वायर स्पीड, या फिर इनफ स्पीड, इलेक्ट्रॉन अक्वायर इनफ स्पीड टू इजेक्ट अदर इलेक्ट्रॉन्स, टू इजेक्ट अदर इलेक्ट्रॉन्स, सही बोल रहा हूं, वापस सुनिए, हाई वॉल्यूम थी, हाई वॉल्यूम थी तो मोर स्पेस बिटवीन टू एटम्स, इन दोनों एटम के बीच में क्या हो गया, ज्यादा स्पेस आ गया, ज्यादा स्पेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अक्वायर, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो पहले निकल गया, अक्वायर इनफ स्पीड, अच्छी खासी उसने स्पीड अक्वायर कर ली, चलता गया ना, उसको रनवे मिल गया एक तरीके से, उसको है ना, भाग रहा है वो इलेक्ट्रॉन, भाग रहा है, 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 स्पीड आ रही 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 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन से बढ़ा तो टू इजेक्ट अदर इलेक्ट्रॉन्स, और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देयर बाय, देयर फोर प्रोड्यूसिंग मोर कैथोड रे, मोर कैथोड रे, मोर कैथोड रे, ठीक है। फिर लिखिए आगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, लास्ट में डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बस बेटा आज कम ही करेंगे अपन लोग, है ना, आज अपन लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्यों सर,
कुछ तो बेटा रहम करो यार, कुछ तो रहम करो। आपका टीचर बेटा 11 बजे ही आया है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, किसने करी बेटा? चैड भाई साहब थे, चैड सर, चैड, चैडविक बेटा, चैडविक, चैडविक बेटा, चैडविक, ठीक है, चैडविक, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा? इन्होंने क्या करा? इन्होंने बेटा बेरिलियम का एटम था, बेरिलियम के एटम को कूट दिया, बेरिलियम के एटम को क्या कर दिया बेटा? कूट दिया। ये बेरिलियम का एटम है ना, ये बेरिलियम का एटम है, बेरिलियम का एटम है? इस पे क्या डाला बेटा? एल्फा पार्टिकल डाला। इस पे क्या डाला बेटा? एल्फा पार्टिकल, या फिर ऐसा ये हीलियम का एटम इसने इसने यहाँ पे इसने जोर से फेंका, ये ऐसा समझ लो, हीलियम का एटम इसने जोर से फेंका इस पे, किस पे? बेरिलियम के एटम पे, बेरिलियम के एटम पे। तो क्या हुई बेटा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हुई। सर क्या होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री? अपन लोग नहीं पढ़ते हैं बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, न्यूक्लियस के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो अलग हो जाता है, तो अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो टूटने लग जाता है, डीके करने लग जाता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, कौन सा डीके हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, मतलब न्यूक्लियस इसमें चेंज होती है, न्यूक्लियस इसमें चेंज होती है। क्या होता है बेटा? ये जो बेरिलियम है, इस पे क्या कर रहे हैं अपन लोग बेटा? ये हीलियम का एटम मार रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा कार्बन में, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा कार्बन में, और एक न्यूट्रल स्पीशी, एक न्यूट्रल स्पीशी एमिट होता है, जिसको बोला गया बेटा न्यूट्रॉन, जिसको बोला गया बेटा न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, ये चीजें बराबर रहती है। देखो 9 और 4 कितना होता है बेटा? 13। तो 12 और 1 कितना हो गया? 13, है ना। एटॉमिक मासेस एड अप होंगे तो बराबर रहेंगे, और सेम एटॉमिक नंबर 4 और 2 6, 6 और 0 6, है ना। तो ये आपका न्यूट्रॉन होता है। बस यही डिस्कवरी है, यही डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी है, इससे ज्यादा और कोई डिस्कवरी है नहीं, इससे ज्यादा और कोई डिस्कवरी है नहीं। हाँ हाँ, मास कंजर्वेशन,